आज ध्यान की कक्षा होगी। उसके लिए पेट साफ होना चाहिए, बिल्कुल मन शांत। स्नान करके आए सब, नहा के आए सब। ये ध्यान एक साधना है, ठीक है। अगर आप स्नान करके आओगे, पेट आपका साफ होगा तो उसका अच्छा लाभ मिलेगा। सबसे पहले क्योंकि सबसे प्रथम जो है इसमें बैठने का है, तो फिर थोड़े से पैरों के सुख व्यायाम कराएंगे ताकि आप बैठ सको आराम से। चलिए प्रारंभ कर दीजिए पैरों के सुख व्यायाम। देखिए पैरों के सुख व्यायाम कराएंगे पहले। राजबाला जी, राजबाला जी, पहले पैरों को सुख व्यायाम कराएंगे, उसके बाद स्टार्टिंग में होगा। पहले बैठने के लिए अभ्यास कराएंगे ताकि आप बैठ सकें आप लोग, ठीक है। कैसे? जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल इस तरह से करते जाएंगे। टू, थ्री, फोर, फाइव। अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से पकड़ के इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को यहाँ रखते हुए धीरे धीरे इस तरह से मूवमेंट, धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को इस प्रकार रखते हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक पैर को यहाँ रख के इस तरह से दबाइए 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर को धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5। बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई 1, 2, 3। कमर गर्दन सीधी, बाजू सीधी एकदम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बस आ जाए वापस। किस चीज के लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता देंगे उसके लिए क्या करना है आपको। देखिए ध्यान के लिए 6 सीढ़ियां होती हैं। 6 सीढ़ी के बाद 7वीं सीढ़ी होती है ध्यान। सबसे पहला होता है इसमें यम। यम 5 होते हैं जिनका अर्थ है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इन सबका मिला के मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। इनका अर्थ होता है अपने मन की शुद्धि, मन से और अपने वचन से और अपने कर्म से किसी का भी बुरा नहीं करना, किसी का कुछ न छीनना, ना उसका बुरा सोचना, उसके बारे में विचार भी नहीं करने बुरे। आ भी गए तो चले जाएंगे, उन पर कार्य नहीं करना, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, क्योंकि ना तो कोई हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। गुड मॉर्निंग, हम आत्म तत्व है, उस परम प्रभु परमात्मा का एक अंश है, ठीक है। और आपको ये भी मानना पड़ेगा, अध्यात्म में पुनर्जन्म की बात भी आती है कि हमारे बहुत सारे
करोड़ों जन्म हो चुके हैं, सैकड़ों जन्म हो चुके हैं, कहीं भी जहां वो कंफर्टेबल हो वहां ले। थोड़ा थोड़ा सा पास कर लीजिएगा उनके। दूसरी सीढ़ी होती है नियम। एक तो हो गया मन की शुद्धि कर लेना, जब मन शुद्ध हो जाएगा तो बड़े आसानी से ध्यान में लगेगा, पहली बात। दूसरी सीढ़ी है नियम। नियम भी 5 ही होते हैं, जैसे यम 5 थे ऐसे नियम 5 है। सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रण, ध्यान। कितने हो गए? 5। इनका संक्षेप में अर्थ है अपने शरीर को शुद्ध कर लेना। जब शरीर शुद्ध होगा तो आप बैठ भी पाओगे, आसन भी कर पाओगे और ध्यान भी लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि ध्यान कभी कोई भी किसी को नहीं करवा सकता है। ध्यान के लिए हम केवल एक वातावरण तैयार करवा सकते हैं, है ना। ध्यान तो स्वतः ही आपका लगेगा और वो अनुभव, वो फीलिंग जो है वो केवल आप ही महसूस कर सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन महसूस आपकी जो आपने फील किया वो कोई और नहीं कर सकता। आपके पेट में दर्द है, क्या कोई भी घर वाला, कोई परिवार वाला, आपसे प्रेम करने वाला उसे महसूस कर सकता है? आपके सिर में दर्द है, आपको बुखार है, कोई दूसरा बुखार फील कर सकता है क्या? ठीक है, ऐसे ही वो है ध्यान। जो भाव आपके अंदर उठेंगे उस समय पर, जो आनंद आपको प्राप्त होगा, जो अनुभव आपको प्राप्त होगा, वो बयान नहीं कर सकते, ना ही दूसरा उसे कभी ले सकता है। जैसे तैरने को सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए आप कितनी किताबें पढ़ लीजिए, बड़े से बड़े तैराक की किताब पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छा सूत्र बता देगा, वीडियो देख लीजिए कितनी, परंतु जब तक पानी में नहीं उतरोगे तैरना नहीं सीख सकते आप। ठीक है कि नहीं? जब हम चलते हैं तो अलग नियम काम करता है, जब तैरते हैं तो अलग रूल काम करता है। तैरने में अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना पड़ेगा, चलने में अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ सकते, गिर जाओगे। तो जब हम तैरने जा रहे होते हैं तो चलने वाले नियमों को भूलना पड़ता है। इसी प्रकार ध्यान है, भूलना पड़ेगा आपको ये सब कुछ। जब आप सब कुछ भूल जाते हो तो ध्यान लगता है। समझ गए? एक तो अहम भाव जो होता है अहंकार का, देखिए हम सब कुछ भी है और कुछ भी नहीं है। कैसे? सब कुछ हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे अंदर परम प्रभु परमात्मा परमेश्वर का जो सृष्टि का क्या है, निर्माता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञाता है, उसका एक अंश है, आत्मा है, आत्मा तत्व परम प्रभु परमात्मा का अंश है, इसीलिए हम सब कुछ हो सकते हैं क्योंकि उसका एक अंश है। एक कॉपी लीजिए, उसका एक पेपर आप फाड़ लेंगे, है ना, तो है तो कॉपी का हिस्सा ही, या फिर उस पेपर में से आप कितने भी टुकड़े कर दीजिए, हर टुकड़े के अंदर उस पेपर का तो गुण मौजूद रहेंगे। जैसे पूरा पेपर जलाओगे ऐसे एक टुकड़ा जलेगा, है कि नहीं? तो क्योंकि हम सब, और हम कुछ भी नहीं है अगर वो नहीं है तो, अगर हम उसे नहीं जान पा रहे तो हम कुछ भी नहीं है, तो किस बात का घमंड, किस धन का घमंड, है ना। माया, माया कहा गया शास्त्रों में इसको, पूरी संसार को माया। माया का अर्थ क्या होता है? माँ मतलब जो, या मतलब नहीं है, संस्कृत में कहते हैं जो है ही नहीं। भगवान शिव जी माता पार्वती को समझा रहे थे कि जो दिख रहा है ये सामने संसार, वो संसार वैसा है ही नहीं। जो हम देखते हैं वो सब एक स्वप्न है, केवल स्वप्न है। यहाँ जीना है, यहाँ रहना है। क्यों आए हो यहाँ पर? क्योंकि आपने ऐसी इच्छाएं की होंगी कि हमें संसार में दोबारा जाना है, वही इच्छाएं, वही भाव आपको दोबारा यहाँ लेकर के आ गए। जैसे पहले जन्मों में रहे ऐसे अब भी रह रहे हो। कभी आप पशु बने क्योंकि पशु की तरह भी काम करते हो आप, कभी गुस्सा करते हो, कभी कुछ करते हो, इस प्रकार के कार्य करते हो जो पशु करते हैं। तो पिछले जन्मों में, लाखों करोड़ों जन्मों में क्या कर रहे आप, यहाँ पर आ गए, है ना। परंतु अब यहाँ आए हो अगर, तो संभल जाओ। उस तक पहुंचना ही वही जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, और उसके लिए करना पड़ेगा ध्यान। अब 2 सीढ़ी तो मैंने आपको बताई, यम और नियम। तीसरी सीढ़ी क्या होती है? तीसरी सीढ़ी है आसन। आसन किसे कहते हैं, कोई बताएगा? एक्जैक्टली, आसन का अर्थ है एक ही स्थिति में, किसी भी एक स्थिति में स्थिर बैठ जाओ।
शरीर का कोई भी हिस्सा हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो हो गया स्थूल शरीर जो दिख रहा है, लेकिन मन भी इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, वो हो गया सूक्ष्म शरीर। समझ रहे बात को आप? ऐसा नहीं कि शरीर तो यहाँ बैठा है, मन आपका घर पर घूम रहा है। मन तो वायु से भी तेज गति का है, और मन इधर उधर घूम रहा है तो ध्यान कैसे लगेगा आपका? ठीक है, तो स्थिर बैठना है, शरीर को भी स्थिर और मन को भी, दृष्टि को भी स्थिर करना है, तो यम और नियम के पालन के बाद ही होगा। अगर आपका मन स्वच्छ है, पवित्र है, निर्मल है, ठीक है, उसके अंदर कोई शंकाएं नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं, तो ओब्वियसली नेचुरल सी बात है, जहां बैठो वहीं पर रहेगा, है कि नहीं? बैठने में आपको और शरीर अगर आपका स्वस्थ है, क्योंकि आपने नियमों से शरीर की शुद्धि कर ली, तो आपकी टांगों में दर्द नहीं होगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा। बार बार जो ये होते हैं ना, ये है ना, ये नहीं होगा। तो नियमों से और यमों से जब हमने अपने मन और शरीर को शुद्ध कर लिया, तो हम बैठने के काबिल हो जाते हैं एक आसन पर। वरना साधारण व्यक्ति 2-3 घंटे बैठ नहीं सकता एक जगह, नहीं बैठ सकता ना, वो संभव ही नहीं है। काम करना, कुछ बनना, सब लोग सिखाते हैं, हर जगह आपको मिल जाएंगे, बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक भी। ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये बनो, ऐसे करना। कुछ ना करना कैसे करें, कुछ ना करना कैसे होता है, ये कोई सिखाता है कभी? और कुछ ना करना ही ध्यान है। और कुछ ना करने में ये नहीं जैसे कोई आलसी बैठ जाता है मन इधर उधर घूम रहा है, वो नहीं, कुछ नहीं करना। जैसे मैं समझा रही हूँ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर सबका ज्ञान होते हुए और इस परमात्मा में विलीन होने के लिए पूरा अपने अंदर की तरफ जाना। ठीक है, तो आसन के बाद आता है प्राणायाम। जब हम बैठना भी सीख गए, मन और शरीर भी स्वस्थ हो गया, उसके बाद आसन भी हमारा जब लग गया, तो उसके बाद आता प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ होता है अपनी जो सांसें आ रही है ना, हमारी आ रही है जा रही है, उन्हें प्राण कहते हैं हम। नॉर्मल लैंग्वेज में तो उसे हम हवा कहते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे हैं, CO2 जा रही है अंदर। परंतु आध्यात्म की भाषा में वो केवल हवा नहीं होती है, वो प्राण वायु है। जैसे ही कहते हैं ना प्राण निकल गए, जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है प्राण निकल गए कहते नहीं कहते, है ना, प्राण निकल गए। तो जब तक उसके प्राण है उसके पास, वो जीवित है। जब प्राण निकल जाते हैं तो वो जीवित नहीं रहेगा। तो ये प्राण वायु होती है, ठीक है, और इसी का सारा खेल है जीवन के अंदर। ये बड़ा विस्तृत है, उसको मैं आराम से कभी समझाऊंगी आपको धीरे धीरे, प्राण वायु का क्या रहस्य। सारे काम आपके इस प्राण वायु से ही हो रहे हैं जीवन में। बुरा अच्छा, रोग निरोग, सुख दुख, पूरे जीवन में जो भी आते जाते हैं, पूरे दिन में जो भी कुछ होता है, तुम्हारा काम सफल होगा नहीं, वो सब प्राण वायु पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि पता ही नहीं होता किसी को भी अक्सर कि ये है क्या, कैसे काम कर रही है। व्यक्ति आता है और दुनिया से चला जाता है, उसे पता ही नहीं कि ये जो इतनी इतनी बेहतरीन, इतनी विलक्षण ताकत शक्ति मेरे पास है, उसे कैसे इस्तेमाल करना है अपने अपने जीवन को जीने के लिए। तो सांसें आ रही है जा रही है, बस इधर उधर अपना काम कर रहे हैं, छुट्टी। लेकिन कोई ये नहीं समझता कि ये प्राणवायु है क्या चीज। ठीक है, तो ये प्राणवायु को अपने ही नियंत्रण में कर लेने को प्राणायाम कहते हैं। जो हम आपको कपालभाति कराते हैं, कपालभाति प्राणायाम नहीं होता। कपालभाति तो एक शोधन की क्रिया होती है जब हम सांस बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं, तो बड़ी जो आंत है उसके अंदर जो भी मल इकट्ठा है, जमा है, वो ढीला होता है और फिर सोच के द्वारा बाहर निकलता है, तो शरीर की शुद्धि हो जाती है आपकी। जब अनुलोम विलोम कराते हैं तो हम धीरे 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 सांसों को अंदर भरवाते हैं, छुड़वाते हैं, जिससे आपकी सांस लंबी गहरी होती है, लंग्स प्राण वायु पूरे शरीर में प्रवाह अच्छा होता है, नाड़ी जो 72,000 नाड़ियां पूरे शरीर के अंदर जा रही हैं, वो शुद्ध होती हैं आपकी। ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आपका शरीर स्वस्थ हो रहा होता है, मन स्वस्थ हो रहा होता है, मन स्थिर हो रहा होता है उनसे, और प्राणों पर आपका धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है। तो कौन सी सीढ़ी हो गई है? यम नियम आसन प्राणायाम, 4 सीढ़ी चढ़ते हैं इस तरह से। 5वीं सीढ़ी होती है कौन सी? प्रत्याहार। प्रत्याहार कहते हैं कि अब आप देखो सारे काम आपके हो गए, बैठ भी गए आप और प्राणवायु को भी नियंत्रण में ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या करना? अब अपने नियंत्रण में लेने के बाद बाहर संसार में अगर फैला दिया तो कुछ प्राप्ति नहीं होगी, उसको अंदर खींच के लाना है सबको। जो इंद्रियां हैं हमारी कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 3 सूक्ष्म इंद्रियां हैं।
उन सबको अंदर की तरफ लेकर के जाना है, ये प्रत्याहार है। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को अंदर समेट के बैठ जाता है ना, ऊपर से खोल दिखाई देता है, ऐसे ही आपका एक खोल है, अंदर की तरफ आप अगर चले गए बैठ करके, उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है धारणा। अब आपने इतने सारे काम कर लिए, उसके बाद धारणा। धारणा का अर्थ होता है अब आप अपने आप को एक ही बिंदु पर स्थिर करने के अभ्यास करना शुरू कर दो। उसे अंदर की तरफ कर लो चाहे बाहर की तरफ कर लो। बाहर की तरफ करोगे तो बाह्य हो गया, अंदर की तरफ करोगे तो आंतरिक हो गया। उसके लिए आप किसी मूर्ति का सहारा ले सकते हो, अपनी गुरु की तस्वीर पर ध्यान कर मतलब धारणा कर सकते हो, किसी बिंदु पर बना करके कर सकते हो, या अंदर की तरफ सांसों के ऊपर धारणा कर सकते हो अपनी, ठीक है, किसी तस्वीर पर, किसी जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको पसंद हो उसके ऊपर आपको धारणा करनी है। धारणा का अर्थ बताइए, दृष्टि को, अपने आप को स्थिर करना, रोकना वहां पर। अब आप रोक के देखो, कोई भी कितनी सेकंड रुक पाते हो आप किसी चीज पर भी? कहाँ रुक पाते हो? इधर उधर भटक रहे हो, ठीक है। तो ये धारणा होगी। तो 6 सीढ़ियां हो गई कि नहीं हुई? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। 7वीं सीढ़ी होती है ध्यान की। फिर उसके बाद व्यक्ति ध्यान में पहुंचता है। बताओ ऐसे कैसे पहुंच जाओगे आप कि बैठे और ध्यान कर लिया कि वो ध्यान करा दो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, कोई भी नहीं करवा सकता। और कोई कह रहा है तो ये संभव नहीं है। अब कोई कहे कि हम बैठ के आपको एक कमरे में अंधेरा सा करके म्यूजिक चला के और दिया जला के किसी की मूर्ति के आके ध्यान करा दे, तो संभव नहीं है। हाँ, अगर एक कोई सिद्ध गुरु है, वो अपने शक्तिपात के द्वारा आपके आगे चक्र को जागृत कर दे, तो वो आगे चक्र तक आपको पहुंचा सकते हैं। लेकिन वो भी बहुत साधना के द्वारा पहुंचता है व्यक्ति। वो भी किसी का शक्तिपात नहीं कर सकते जब तक वो शिष्य उनका तैयार ना हो जाए साधना करके। वो भी नहीं करते किसी का ऐसे। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा बहुत। बिना अभ्यास के संभव है ही नहीं कि किसी का ध्यान लग जाए। समझ गए आप? इसमें आप भक्ति भी कर सकते हो, ज्ञान के द्वारा भी, लेकिन अभ्यास अवश्य करना पड़ेगा। तो ये 6 सीढ़ियों के बाद 7वीं सीढ़ी आती है ध्यान की। अब ये सब माहौल की मैंने जो बात की थी, हम माहौल तैयार करते हैं। अब देखो प्रतिबिंब की बात आती है। जैसे मैंने बताया कि बाहर तो कुछ भी नहीं है, मैंने एक शब्द बोला था बाहर तो कुछ भी नहीं है। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि बाहर कुछ भी नहीं है? बाहर तो सब कुछ दिखाई देता है आपको। कैसे है वो बताओ किसी उदाहरण से। सोनिया हल्का से इधर को शिफ्ट कर दो, दिख जाएंगे, हल्का से शिफ्ट कर दो। देखो सपोज करो, इमेजिन करो, एक कल्पना करो कि आप एक तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। सोनिया फैन दोनों बंद कर दो आप। चलो ना, कोई कपड़ा लाए हो आप तो इस तरह से। सोनिया ये वाला डोर क्लोज कर लो, ये डोर क्लोज कर लो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक। कल्पना कीजिए कि आप तालाब के किनारे बैठे हुए हैं। तालाब में बिल्कुल स्वच्छ पानी है, समय रात का हो रहा है, आसमान में चांद निकला हुआ है, ठीक है। आप बैठे हुए तालाब में, ऊपर देखते हैं चांद निकला हुआ है, और अंदर उस तालाब के स्वच्छ जल के अंदर जो बिल्कुल शांत और स्थिर है, आपको चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, यानी कि चांद दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आपको उस चांद को लेने के लिए, अगर आपको चांद पकड़ना है, लेना है, पाना है, तो क्या करोगे? बताइए, आपको जवाब दीजिए। नहीं बताओ। देखो उन्होंने बिल्कुल अच्छा आंसर दिया, सही आंसर दिया। और इन्होंने जो आंसर दिया वो सांसारिक व्यक्ति आंसर देता है ऐसा। इन्होंने बताया कि चांद को अगर लेना है तो जहां चांद निकल रहा है वहां जाना पड़ेगा।
और उन्होंने बताया राजबाला जी ने कि मैं पानी में कूदना पड़ेगा। व्यक्ति यही करता है, वो पानी में कूदता है। लेकिन हम उसको नकली को असली समझ के प्रतिबिंब जो है, हाँ, प्रतिबिंब जो दिख रहा है, जब उसको लेने के लिए व्यक्ति कूदता है तालाब के अंदर, तो पहली बात तो चांद तो गया ही गया, दिखना भी चला गया, क्योंकि वो जो लहरें उठी इतनी सारी, हलचल पैदा कर दिया आपने उस जल के अंदर, तो वो भी नहीं दिखा। फिर व्यक्ति यही संसार में करता है, सब कुछ उसके अंदर है, परंतु सब चीज जो बाहर ढूंढता है, क्योंकि जो अंदर है उसका ही प्रतिबिंब बाहर है, तो व्यक्ति उन्हीं चीज, सारी दुनिया में, सारे संसार में उन चीजों को भागता ढूंढता फिरता है, परंतु वो है ही नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है। उसे लगता है हमेशा ये है, सत्य यही है, लेकिन वो है ही नहीं। पास में होती है, ढूंढता वन। हाँ बिल्कुल। तो बिंब आपके भीतर है। अब देखो, कबीर पढ़े लिखे थे, रहीम पढ़े लिखे थे, सूरदास पढ़े लिखे थे, तुलसीदास पढ़े लिखे थे, लेकिन ज्ञान कैसे ज्ञान आया उनको, ये बताइए। ज्ञान लगाया बिल्कुल। रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें परमहंस की उपाधि मिली थी, क्या वो पढ़े लिखे थे? है? उनके पास सारी सिद्धियां, सारा ज्ञान था, इच्छा मृत्यु उन्होंने प्राप्त की, है ना। कितने बड़े सिद्ध ऋषि थे वो, बैठकर ध्यान करके और भक्ति मार्ग से जाकर के उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, मोक्ष को प्राप्त किया उन्होंने। जैसे उन्होंने वाल्मीकि का उदाहरण दिया। तो ठीक है, साक्षरता ठीक है, वो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी बात है साक्षर होने के लिए, लेकिन ज्ञान, देखो पढ़ाई लिखाई से आप आर्थिक रूप से भी हो सकते हो, है ना, सेल्फ डिपेंड होते हो संसार के अंदर, क्योंकि आर्थिक रूप से डिपेंड होना भी बहुत आवश्यक है स्थूल शरीर को पालने के लिए। लेकिन ज्ञान हमेशा अंदर से ही आता है, याद रखना, ज्ञान हमेशा अंदर से ही आएगा, शक्ति हमेशा अंदर से ही आएगी, हमेशा अंदर से आएगी। खाना खाने के बाद हमेशा नींद आती होगी थोड़ी बहुत, शरीर भारी होता है कि नहीं होता? होता है। खाना खाने के बाद शरीर और ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसे पचाने के लिए, हम सोचते हैं कि एनर्जी आ गई, और सुस्त हो जा खाने के बाद, तो आलस आ जाता, आलस आता खाने के बाद तो, और सो के उठ के देखो कैसा लगता है, हल्का लगता है कि नहीं, क्योंकि सोने में, नींद में हम उस चेतना के तत्व तक पहुंचते हैं। 1 घंटा ध्यान करके, जैसे आजकल की युवा पीढ़ी क्या कहेगी, अरे हम तो मौज मस्ती की लाइफ चली, क्यों करें ध्यान, हम क्यों करें ध्यान? इसलिए करें क्योंकि देखो ये साधारण जो जीवन है, इसमें जितनी भी परेशानियां आती हैं, सब परेशानियों से आदमी बहुत आसानी से छूट सकता है ध्यान के जरिए। पग पग पर परेशानियां आती हैं कि नहीं आती? स्टूडेंट लाइफ में नहीं आती है क्या, है ना? बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, कोटा में देख रहे हो आप, हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ध्यान की पद्धति ऐसी, ध्यान जो है वो एक तो 8 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा देगा 1 घंटे का ध्यान। अब बताओ, इतना ऊर्जावान व्यक्ति पढ़ेगा नहीं अच्छे से, फिर फोकस उसका बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन तो फोकस है, मेडिटेशन तो बहुत पहले की चीज है, ध्यान तो बहुत ऊपर की चीज है। तो जब ध्यान की अवस्था में पहुंचेगा तो वो मेडिटेशन तो वैसे ही हो जाएगा, उसको फोकस करेगा, और जो काम वो पूरे ध्यान से कर लेगा व्यक्ति, स्टूडेंट ही सोच लो आप जरा, तो वो सफल तो होगा ही उसके अंदर। कोई भी काम वो करेगा, कोई भी व्यक्ति कोई भी काम अगर पूरे ध्यान से करेगा तो उसमें सफल होगा ही होगा। जो बेमन से करते हैं उसमें सफल नहीं होते व्यक्ति, है ना। अब मन की बात मैंने बोल दी, मन शब्द आ गया ना, अब ये बात होगी कि मन तो करने नहीं देता। देखो, अब एक बार एक सेठ था, वो सुबह काम पे जाता था, शाम को जब लौटते हुए आता था अपने घर, तो अपने उसके घर में एक नौकर था, घर महल था उसका पूरा, काफी बड़ा घर था। अपने नौकर को जो भी लाता था शाम को कहता था कमरे में जाके रखाओ, है ना, रखा था वो सामान। प्रतिदिन का उसका यही कार्य होता था, सुबह गया काम पर, शाम को जो थैले वाले जो भी सामान लाया, नौकर से कह दिया अंदर रख दो, ठीक है। अब धीरे धीरे ये काम करते करते उसने खाना वाना बनाया, खाया, सो गया। उसे अपने काम से फुर्सत ही नहीं थी, नौकर सारा घर संभालता था उसका। अब धीरे धीरे हुआ क्या, एक बार जब वो घर के अंदर आया तो नौकर ने कहा सामान रखने को जगह नहीं बची है, आज तो आप बाहर ही सो जाओ, क्योंकि आपके कमरे में सामान रखना हूं मैं। तो वो जो मालिक था घर का, उसने बाहर सुला दिया नौकर ने, अब वो बाहर सो गया। अब वो कहीं तक यही सिलसिला चलता रहा। अब नौकर ने सोचा कि मैं तो, काफी पावर है मेरे पास, तो मैं मालिक को ही बाहर सुला सकता हूँ, और सामान रखने को जगह वैसे नहीं है, अब तो मैं डिसीजन भी ले सकता हूँ, ये तो पूरे दिन बाहर ही रहता है। तो उसने क्या काम किया, उसने कहा कि
अब एक काम करता हूँ, मैं घर को थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, अपनी तरह से कंस्ट्रक्शन कराता हूँ, क्योंकि जगह तो रही नहीं है अंदर। तो उसने क्या किया, एक दिन जहाँ पे वो आके बेचारा लेटता था, थोड़ी जगह थी बाहर इस साइड में, चबूतरा सा बड़ा सा, तो उसने कहा अब इस पर भी आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि आगे तक यहाँ काम चलेगा आप। तो कह रहा मैं कहाँ बैठू तो कह रहा इधर की तरफ थोड़ी जगह है दीवार के पास, वहां बैठ गई। तो वो चुपचाप से बेचारा मालिक आता और चुपचाप आके वहीं सो जाता, खाना वहीं उसको खाना देता वो। अब नौकर अपनी तरह से घर को चला रहा था, उसने घर को खूब आगे तक बढ़ा लिया, सामान लाता उसे देता और काम करता रहता। अब नौकर के दिमाग में कभी कभी ख्याल तो आता था कि मालिक तो यही है, कहीं इसको ख्याल ना आ जाए कि मालिक यार मैं नौकर हूं, तो उसे उलझाए रखता था। वो कह रहे ये उलझा रहे, पूरे दिन काम कर रहे और ये समझ ना पाए। अब इसमें बताओ कि मालिक कौन है, मन क्या है इसमें, और हम कौन है इसमें, बताओ कोई। नौकर क्या है? नौकर मन है। बिल्कुल सही कहा। इस कहानी में नौकर जो है वो तो है मन, और मालिक है हम। धीरे धीरे जब मन का विकास होता है, हम धीरे धीरे इतने भाव इकट्ठे करते रहते हैं, बाहर से उसे देते रहते हैं, है ना। हम कभी भी पूरे जीवन ये अभ्यास ही नहीं करते कि जो है हमें कैसे चलना है, क्या करना है। केवल हर चीज मन से ही तो पूछते हैं, मन कर रहा तो करेंगे, मन नहीं कर रहा तो नहीं करेंगे, है कि नहीं। सही गलत का बुद्धि हमें बताती है, विवेक बताता है, लेकिन कितने लोग पहुंच पाते हैं वहां तक। तो हाँ, इस कहानी में हम तो है, मालिक तो है क्या, मन तो नौकर है और हम है मालिक। मन ने हमें बाहर बैठा दिया, सब काम मन से पूछ के करते हैं, मन करेगा तो करेंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं। मन नहीं लग रहा है, नहीं रहा, किसने बनाया? वो तो नौकर था आपका, गुलाम था आपका। आप तो राजा थे, आप तो मालिक थे, आप खुद ही तो गुलाम बने हो उसके, किसी ने बनाया थोड़ी है। मन को कभी भी नहीं कंट्रोल कर सकते, मन को कंट्रोल नहीं किया सकता। ये सब एक ऊर्जाएं हैं, इन्हें कभी भी आप ना तो खत्म कर सकते हो ना कंट्रोल। इनको रूपांतरित करोगे, इनका रास्ता बदलोगे। मन उछल कूद रहा है, बुरा क्या है, अच्छी तो बात है। मन का तो काम है चंचल होना, उसे ना तो निस्तेज बनाओ, ना उसे जड़ बनाओ, ना उसे निष्क्रिय करो, कोई बात नहीं। अनंत जीवन में होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, कुछ सब कुछ थोड़े छोड़ देगा ऐसे कोई, है ना। उनके रास्ते बदल लो, निगेटिव विचार आ रहा पॉजिटिव में बदल लो, है ना। गलत काम पे किसे घृणा कर रहे हो उसे प्रेम की एनर्जी में बदल लो। किसी पे गुस्सा आ रहा है, क्षमा में बदल दो, उसको दया में बदल दो। तो उसको रूपांतरित कर दो ऊर्जाओं को। ऊर्जा है हम सब, ऊर्जाओं को ना तो नष्ट किया जा सकता ना उत्पन्न, वो तो आगे है तो है। गलत किया है तो उसको माफ कैसे कर सकते हैं, वो चीज ध्यान रखती है ना, ये गलत हुआ है। देखो अब जो हो गया वो हो गया, ये तो उसको छोड़ने में भलाई। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो माफ करने के काबिल नहीं है, तो नहीं हो पाता। हाँ, ये भी है, माफ करना अगर खुद, जैसे मैंने अभी बताया, जैसे आपने कहा कि कुछ, देखिए आपका एक वो था, एक डाउट था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं दूसरों को ऐसे कृत्य पे माफ नहीं किया जा सकता, है ना। देखो वो फिर सांसारिक बात आ गई, क्योंकि संसार में एक व्यवस्था है ना। जैसे एक राजा के राज्य व्यवस्था होती है, उसके बिना राज्य नहीं चल सकता, है ना। यहाँ पर भी एक सरकार है, वो गवर्नमेंट है, वो सारा चल रही। घर में भी एक माता पिता मिलकर अपने बच्चों के पूरे चलाते हैं, संस्कार कैसे देने, घर गृहस्थी कैसे चलानी है, कैसे उसका वो करना है। तो वो आप कह रहे हो कि हाँ, जो अन्यायी है, जो दुष्ट है, जो पापी है, उसको दंड मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सारे लोग पाप करने लगे। वो एक व्यवस्था है संसार की, है ना। वो एक सांसारिक चीजें हैं, है ना। जैसे जज इसलिए बनाया गया ताकि लोग, हाँ वो चीजें है ना, है ना। ये आध्यात्म की बात है जो मैं कह रही हूँ। और देखो ये बात तो सत्य ही है, आप भी जानते हो कि यदि आप क्रोध करोगे, घृणा करोगे, तो सबसे पहले आपको ही नुकसान होगा। खुद को ही जलाएगी वो बैठे बैठे। ना तो किसी को कोई बुरा कर सकता है, कर ही नहीं सकता किसी को कोई बुरा, ये ध्यान रखो हमेशा। ना कोई किसी को बदल सकता है, जो बदलेगा अपने आप ही बदलेगा। जो आए और जो होता है तो अंदर से ही होगा, तब कुछ प्राप्त होगा आपको, बाहर से कुछ नहीं होता। अब आप किसी को कह रहे हो बगल में खड़े होकर, अरे आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, अंदर चल रहा है अरे कपड़े ऐसे पहन रखे मैं पहनती, वो ईर्ष्या का भाव अंदर चल रहा है। ऊपर से बोलो यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल, तो क्या होगा पता है? पता है उससे क्या होगा? निगेटिविटी आपके ऊपर आएगी, उससे पलट के वापस। ये मत समझो कि उस पर उसे विश्वास हो रहा आपकी बात पर, ये सब झूठ है, आप उसे बहका नहीं सकते। उसके अंदर से भी निगेटिविटी आपके पास तक आएगी ही आएगी, और वो निगेटिविटी, निगेटिव विचार आपके आप वहां तक
दलदल में लेके जाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी ऐसे सोच सकते हो, मान लो एक लड़की ने दूसरी लड़की को देख के कहा कि यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत सुंदर दिख रही हो, लेकिन उस लड़की के मन में विचार दूसरी के प्रति चल रहे हैं कि अरे ऐसे ड्रेस तो मेरे पास भी नहीं है, ये होती वो होती, और वो विचार करते करते ही लड़की पता कहां तक पहुंच गई, डिप्रेशन तक पहुंच जाती है वो। तो एक विचार ही तो आया था निगेटिव, अरे क्या वो सुंदर है, सुंदर है, उसे कपड़े से पहन रखे, अगर कह रहे हो तो फिर पूरे भाव से अच्छे से कहो, पॉजिटिव, क्या बहुत अच्छे लग रहे हो, मन कहो ही मत, मन में अच्छे भाव रखे तो तुम्हें ही फायदा होगा। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि दूसरे, और लोग कहते हमने तो अच्छा ही बोला था, मैंने अच्छा ही कहा था, बोला भले ही था आपने जुबान से, भाव तो आपके गलत थे। आपने देखा नहीं भाव, किसी घर कोई मेहमान आया, वो कहते ना भगवान तो भाव के भूखे होते, क्यों कहते हैं, दिया जलाने की, अगरबत्ती करने की, धूप बत्ती करने की, फूल मालाएं करने की, फूल चढ़ाने की, 10,000 तरीके के सामान जो तुम चढ़ाते हो मंदिरों में, उनकी भगवान को कोई जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ औरतों को, सुबह जब मैं क्लास आती हूँ, इतनी बड़ी बड़ी वो बास्केट ले लेके औरतें जा रही है मंदिर, और घंटों तक बैठ के वहां पता नहीं ये वो मुझे तो ये भी नहीं पता क्या क्या चढ़ाती बैठ रहे हैं वो घंटों तक बैठी हुई, क्या क्या चढ़ाती है वहां बैठ बैठ के। अरे वो भगवान को जा रहा है, क्या क्या कर रही हो तुम ये, और शरीर उनके देखे कैसे हो रहे हैं, तुम भी देखती होगी सर रास्ते में क्या हाल हो रखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ईश्वर जो है उन मूर्तियों में तो है ही, हमारे अंदर भी तो है, बताओ, और वो केवल भाव के भूखे हैं, वो तो हमारे अंदर ही, मन को शुद्ध कर लो ना, मंदिर जाओ, मंदिर को मना नहीं है, पूजा करने को मना नहीं है, अच्छी बात है, बहुत जा रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ अपने अंदर जो बैठे हैं उनको भी तो जगाओ, है कि नहीं, केवल उससे तो काम नहीं चलने का ना, आप जा रहे हो वहां पे और 10 तरीके की चीज चढ़ा के हो गया काम, और अंदर कुछ और सोच रहे हो। मैंने इसी बात पर उदाहरण दिया है ना, मन के जो भाव होते हैं ना वो सबसे बड़ी चीज है। कितनी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मन भी फूल चढ़ाने में नहीं लगता, इधर उधर रहता है, जैसे उन्होंने बात की अल्पना जी ने, ये बात होती है। अब बताओ क्या मिले, फिर कहते हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब घर में औरत आराम कर रही है, थक रही है, वो गेस्ट आ गया अचानक, है ना, उनसे आके कहेगी, जो अक्सर सुनने में आता है, अरे बड़ा अच्छा लग रहा है आप आ गए, बड़ी अच्छी बात, खाना बनाओ, ये करूँ वो करूँ, जब जाएंगे अरे यार इतनी थक रही थी, अब एकदम से खाना बनाना पड़ा, ये करना पड़ा, वो करना पड़ा, फिर कहेंगे हमने तुमसे बहुत अच्छा किया था, लेकिन देखो उनकी तरफ से तो कोई धन्यवाद वो ही नहीं आया, मतलब हमारे साथ ऐसा कर दिया उन्होंने, तुमने भी तो भाव ऐसे दिए थे उनको, वही लौट कर तुम्हारे पास आ गए, अरे तुमने तो ऊपर से शारीरिक तौर से उनको वो कर दिया, वो भी गिफ्ट दे गए तुमको, उनको लगा कि हमने तो खाना खिलाया था, पता नहीं कितनी तारीफ होगी हमारे चारों तरफ, नहीं की उन्होंने, क्योंकि तुम्हारे भाव उन तक पहुंच चुके थे। भावों की ऐसी स्पीड होती है वो कोई रोक नहीं सकता। हाँ, इसीलिए कहता है व्यक्ति सोचता तो बहुत है कि मैंने इसकी याद गलत कर दिया, अरे मजा आ गया, चलो इसका हो गया, लेकिन हो नहीं सकता ऐसा, ये प्रकृति का नियम है। जैसा करोगे ऐसा ही पाओगे। हाँ, जैसा करोगे वैसे ही पाओगे, प्रकृति का नियम है, और पहले देना पड़ेगा, जो दोगे वो कई गुना स्पीड से तुम्हारी तरफ आएगा और बहुत ज्यादा तुमको मिलेगा, वो कहते ना ब्याज सहित मिलेगा फिर वो आपको, ठीक है, ये सब चीजें होती है। तो अब धीरे धीरे इन सब चीजों को आप समझ चुके हो, और आगे समझाते रहेंगे। अब लंबी गहरी सांस भरते हुए अब आंखें बंद कर लो पूरी तरह से, सब कुछ भूल जाओ, छोड़ दो, और किसी एक आसन को अपने देख लो, वहां पे फोन आ रहा, मैं जा रही देखने, किसी एक आसन में अपने आप को स्थिर कर लो, और पहले 5 बार